जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ये असल में ना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करना है, बस इसमें फर्क ये है कि वहां पर क्या इक्वेशन दी होती थी, उसकी मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करते थे और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी वो हम पॉइंट राइट करते थे। लेकिन यहाँ पर दो लाइन गिवन है, हमने दो लाइनें बनानी है एक ही ग्राफ के ऊपर, और वो दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट हमने बताना होगा इसके अंदर, बस ये फर्क है। तो हम पहला पार्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x - y इज इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं जो कि मेरे पास दी हुई है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसमें आपको पता है कि हमने दो चीजें फाइंड करनी होती थी, x इंटरसेप्ट जिसके लिए हम पुट करते थे y इज इक्वल टू 0, आता था x प्लस 0 इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8 आता था, और जो पॉइंट बनता है वो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0। फिर हम निकालते थे y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो इसमें हम क्या करते थे, x की वैल्यू 0 पुट करते थे, तो वो मेरे पास बनता है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसका मतलब y इज इक्वल टू 8 आता था, और जो पॉइंट मेरे पास आता है वो 0,8 आता है। अब हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे जो कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसमें भी हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे पहले। जब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इसका मतलब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू 0 आएगी तो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। यानी कि यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये 1/1/3 बनती है। अगर मैं इसको डेसिमल में करना चाहूं तो ये 1.3 बनती है। सो वन है 1.3 ले लेते हैं, तो पॉइंट मेरे पास बन गया यहाँ पर 1.3, 0। फिर हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट। जब इसमें y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x की वैल्यू 0 लगाते हैं। जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, ये 3 × 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से y की वैल्यू -4 आ गई और पॉइंट बन गया 0, -4। अब हमने ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ उसके ऊपर ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन में एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3, ये भी -1 -2 -3, जी आ गया -1 -2 -3 -4। ये जो एक लाइन है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। जी मैं यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपको पता है यहाँ पे 0 आना होता है सेंटर में। इस तरह ये एक्स एक्सिस पे भी हमारे पास 1 यूनिट है। अब हमने पॉइंट्स लेने होते हैं और पॉइंट्स लेकर उनको आपस में ज्वाइन करना होता है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ तो मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ अभी। इसमें 8,0 और 0,8 है। 8,0 ये रहा और 0,8 ये मेरे पास पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल की मदद से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि लाइन नंबर 1 है मेरे पास, और इस क्वेश्चन का लाइन है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इस तरह से हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके पॉइंट्स हैं जी 1.3, x की वैल्यू है जी 1.3, 1.3 तकरीबन ये पॉइंट आता है 1.3, 0, और दूसरा पॉइंट है जी 0, -4 ये बनता है 0, -4। मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली ये लाइन ड्रॉ होगी मेरे पास।
और ये लाइन मेरे पास है जी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये दोनों लाइंस आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ये वाला है, और ये पॉइंट देखें इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट है 3,5। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3,5। और इसी के साथ तो फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जो कि मेरे पास है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें आपको पता है पहले हमने x इंटरसेप्ट निकालना होता है, और x इंटरसेप्ट का मतलब है y की वैल्यू 0 पुट करनी है। याद देगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, तो पॉइंट बन गया 1,0। इसके बाद हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है जी x की वैल्यू 0 पुट करना, तो आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन करते हैं इसमें, आपको पता है अच्छे से। और यहां से आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई और साइड पे डिवाइड कर लें, जितना मर्जी कर दें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। अब हमें सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके लिए उसको राइट करते हैं। वो मेरे पास है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। सबसे हम निकालते हैं जी x इंटरसेप्ट, जिसमें y की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आ गया जी x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7। x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 7, तो पॉइंट बन गया 7,0। इसके बाद हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 2y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7/2। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 3.5, तो पॉइंट बन गया 0,3.5। अब हमने ग्राफ बनाना है इन पॉइंट्स की मदद से। तो क्वेश्चन मैंने ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए हैं, और इस पे हम नंबर्स जो है वो लिखते हैं। अगर आप देखें तो ये आपको पता है 0 है, ये -1 -2, इस साइड पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। यहाँ लेते हैं फिर +1 +2 +3 +4, यहाँ पे आते हैं -1 और -2। क्योंकि आपको पता है कि ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अगर फर्स्ट लाइन देखें तो 1,0 और 0,-1 होता है। अगर 1,0 की बात करते हैं तो 1,0 ये बनता है मेरे पास, और 0,-1 ये बनता है मेरे पास। दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये इसकी लाइन बन जाएगी। ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये मेरी लाइन बन गई। अब ये लाइन बन गई मेरे पास, फर्स्ट वाली लाइन बन गई, ठीक है। और वो लाइन मेरे पास थी जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड लाइन बनाते हैं। सेकेंड लाइन मेरे पास आती है जी 7,0। चलो मैं ये कर लेता हूँ 7,0, और दूसरा पॉइंट है 0,3.5। 0,3.5 जो होता है वो उसका मिड होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम, तो मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन बनेगी मेरे पास। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ये सेकंड लाइन हमारे पास मौजूद है जो कि मेरे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जो कि 3,0 था, 3,2 था। तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन इज 3,2 और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और दी हुई साथ इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इसमें हमें निकालना होता है x इंटरसेप्ट, जिसमें हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये प्लस का 2 राइट से जब लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट बन जाएगा -1,0। फिर हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में हम क्या करते थे, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और ये पॉइंट बन गया 0,2। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन लेते हैं जो कि मेरे पास दी हुई है जी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। इस सिलसिले में x इंटरसेप्ट निकालना है, जिसमें y की वैल्यू 0 है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4/3, जिसमें x की वैल्यू आ जाएगी 1.3। तो पॉइंट बन गया 1.3,0। इसके बाद हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट, जिसमें हम x की जगह पर 0 पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। तो ये पॉइंट बन गया 0,2। अब हमने ग्राफ लेना है, ग्राफ के ऊपर ये दोनों लाइंस बनानी है, ड्रॉ करनी है पॉइंट्स की मदद से। तो हम वो ग्राफ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब मैं इन पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा और लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अगर आप देखें तो पहला पॉइंट है -1,0 और 0,2। -1,0 ये मेरे पास पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया 2,0 और ये पॉइंट आ गया 0,2। इनको मैं ज्वाइन करता हूँ स्केल की मदद से। ये मेरे पास लाइन ड्रॉ हो गई इसकी, और ये जो लाइन थी बेसिकली मेरे पास लाइन थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इस तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, उसका पॉइंट है मेरे पास 1.3,0 जो कि ये बनता है, वो दूसरा 0,2 है, वो सेम है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगी। और जो सेकंड लाइन है वो मेरे पास दी हुई है जी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो अब देखें दोनों लाइंस आपस में 0,2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लास्ट हम लिखेंगे हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,2। इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 है और सेकंड इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 1 है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जो कि 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 है, जिसमें आपको पता है सबसे पहले हमें निकालना होता है x इंटरसेप्ट, जिसमें y की वैल्यू मेरे पास 0 होती है। तो ये आ गया 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। यह देगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। प्लस का 8 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये -8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। इसका मतलब पहला पॉइंट बन गया -4,0।
फिर हमें निकालना होता है इसका y इंटरसेप्ट। जब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 8। 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 8, तो यहाँ से आ गया 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8/3। तो अगर डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू आती है 2.7। ये पॉइंट बन गया 0,2.7। अब हमने दूसरी लाइन को सॉल्व करना है। जब हम दूसरी लाइन लेते हैं वो मेरे पास है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो पहले हमें निकालना होता है x इंटरसेप्ट, जिसमें y की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखें तो ये x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, पॉइंट बन गया 1,0। इसके बाद हमें निकालना होता है y इंटरसेप्ट, जिसमें x की वैल्यू 0 आती है। तो अगर 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 और पॉइंट बन गया 1,0। अब हमने इन पॉइंट्स की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर। तो मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ जिसमें x एक्सिस y एक्सिस मौजूद होंगे। हमारे पास पहला पॉइंट था -4,0 जो कि ये बनता है। दूसरा पॉइंट था 2.67 यानी कि 0,2.7 था, वो ये बनता है। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से हम ज्वाइन करते हैं, एक लाइन बनती है, जो कि लाइन मेरे पास थी जी 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो वो 1,0 था और 0,1 था। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये लाइन बनती है मेरे पास सेकंड लाइन, जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 था। अब आप देखें तो ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जो कि -1,2 है। सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1,2। और इसी के साथ का पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होगा, साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।